मैंने 22-23 फाइनेंशियल ईयर में क्रिप्टो में ट्रेडिंग की थी एंड वहां पर मैंने प्रॉफिट भी किया, लॉस भी किया, स्पॉट में, फ्यूचर में, मार्जिन में, सभी सेगमेंट में मैंने ट्रेडिंग की थी। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग करना पॉइंट नहीं है। पॉइंट है कि आपने जो भी ट्रेड किए थे उस पर आपको जितना प्रॉफिट हुआ था वो टैक्स आपको देना था, और आपका जितना भी TDS डिडक्ट हुआ था और जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर दिया था आपकी एक्सचेंज ने, वो TDS आपको वापस से क्लेम करना था। सो अगर आपने 22-23 फाइनेंशियल ईयर में अपना ITR फाइल रिटर्न किया था, सो आपको मोस्टली जितना भी आपका TDS बना होगा वो रिफंड हो गया होगा। जैसे कि मैं आपको मेरा बैंक स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। 28 अगस्त को यानी कि कल ही मुझे अपना जो TDS अमाउंट है वो रिसीव हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NEFT के माध्यम से मुझे रिफंड मिला है। यहाँ पे क्लियर लिखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड। यहाँ पे लिखा है 23-24 यानी कि 23-24 असिस्टमेंट ईयर। आप इसको फाइनेंशियल ईयर काउंट ना करें, असिस्टमेंट ईयर हमेशा दिखाता है। अगर आप वेबसाइट पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी असिस्टमेंट ईयर दिखाएगा। उसके बाद में मेरा जो पैन कार्ड नंबर है वो लिखा हुआ है एंड नाम, उसके बाद में ट्रांजेक्शन की जो डिटेल्स है वो लिखी हुई है। उसके बाद में मुझे जितना भी पैसा मिला है वो लिखा है, जो कि है 1270 रुपए। अब 1270 रुपए मुझे किस हिसाब से मिला है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल रिटर्न ही नहीं किया और आप करने की सोच रहे हैं फिलहाल, तो आसानी से आप फिलहाल अपना ITR फाइल रिटर्न कर सकते हैं 22-23 फाइनेंशियल ईयर का। कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ जो पेनल्टी है वो पे करनी होगी, डिपेंड कि आपका जो अमाउंट है वो कितना बनता है। और अगर आप और क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में या फिर आप बोल सकते हैं क्रिप्टो टैक्स के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेशन के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप किसी अदर एक्सचेंज को यूज करें और वहां पे ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं, तो आपको काफी सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप ट्रेडिंग करना भी सीख सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको सबसे पहले मैंने जो ITR फाइल रिटर्न की थी वो रिसिप्ट आपको दिखा देता हूँ एंड उस रिसिप्ट में आपको, आपने भी अगर किया होगा तो बेसिक डिटेल दिखाई देंगी। सो ये रहे मेरे वो डिटेल्स जहाँ पे मेरा TDS कटा था। जैसे कि यहाँ पर मेरा धन के द्वारा कटा था, उसके बाद में पे नियर बाय के माध्यम से कटा था जो कि एक EPS है। उसके बाद में यहाँ पर जो वजीरेक्स है उसने मेरा TDS डिडक्ट किया था। उसके बाद में यहाँ पर जो CoinDCX है उसने मेरा TDS डिडक्ट किया था। उसके बाद में जो जरोदा है, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करता हूँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तभी आपका TDS कटता है। नहीं, आपका एक सर्टेन अमाउंट क्रॉस कर जाता है, उस कंडीशन में आपका जो TDS है वो डिडक्ट होता है और उसको आपको क्लेम करना पड़ता है, चाहे वो क्रिप्टो का TDS हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट का हो या किसी अदर सोर्स से आपकी इनकम हुई हो। TDS क्लेम करने के लिए ITR फाइल रिटर्न तो करनी ही पड़ेगी। और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो ये भी चेक करता है कि आपने जितना क्लेम करने के लिए रिक्वेस्ट की है क्या वास्तव में उतना आपका रिफंड बनता भी है या नहीं। सो 1237 रुपए मेरा यहाँ पर जो TDS है सिंपली वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिफंड करना था, जो कि 31,201 रुपए पे इन्होंने काटा था। लेकिन कुछ यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो भी मुझे दिया गया, उसके साथ में 1270 रुपए मुझे दिए गए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आपने ITR फाइल रिटर्न भी किया है लेकिन आपको अभी तक रिफंड मिला ही नहीं है। सो आपको ना लॉग इन कर लेना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे। कैसे करते हैं इन सभी टॉपिक के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखे हैं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लॉग इन करने का लिंक मिल जाएगा। सो आपने जिस भी दिन अपना ITR फाइल रिटर्न किया होगा ना, वो डेट आपको दिखाई देगी किस दिन आपने फाइल की है। उसके बाद में सेकंड स्टेप होता है कि आपने रिटर्न तो कर दिया फाइल लेकिन उसको वेरीफाई किया है या नहीं। सो आप अपने आधार की OTP के माध्यम से उसको वेरीफाई करते हैं। सो मैंने 19 जुलाई 2023 को भरा था एंड सेम डेट को मैंने इसको वेरीफाई भी किया था। 27 अगस्त 2023 को मेरा जो रिटर्न है वो प्रोसेस हो गया एंड आपको एक इंटीमेशन जो ईमेल है वो भी आता है। आपको कुछ इस प्रकार का एक मैसेज मिलेगा मोबाइल पे कि आपको ना एक ईमेल भेजा गया है, आप उस ईमेल को चेक कीजिए। अब मैं ना आपको इंटीमेशन फॉर्म खुद का भी बताना चाहता था बट मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। मेरा जो ईमेल आईडी पहले पैन कार्ड में लिंक था, जब मैंने बनवाया था वो ईमेल आईडी मेरे पास है ही नहीं बेसिकली, और मैंने अपडेट भी नहीं किया था अपने पैन कार्ड को। सो इसलिए मुझे वो ईमेल मिला नहीं है। लेकिन अगर आप इंटीमेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं ना, सो आपको क्या करना होगा, इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉग इन करना है। यहाँ पर आपको ई फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इनकम टैक्स रिटर्न्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको व्यू फाइल्ड रिटर्न्स का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सो आपने जितनी भी अब तक ITR फाइल रिटर्न की होंगी ना उनकी डिटेल आपको दिखाई देंगी। सो आपको यहाँ पर जो असेसमेंट ईयर है वो मैच करना है 23-24 एंड यहाँ पर आपको इंटीमेशन डाउनलोड करने का फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर मुझे मिल रहा है। बट अभी फिलहाल ये नहीं मिलेगा, आपको बाद में मिलेगा। लेकिन अगर आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है आपका लिंक तो आपको उस पर मिलेगा। आप बारी बारी से चेक करिए कि जो आपने दिखाया है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है वो मैच हो रहा है या नहीं, और आपको कंफ्यूजन है कुछ भी तो आप अपने CA से कांटेक्ट करें। आपका जो CA होगा वो
वो आपके जो कंफ्यूजन होंगे वो क्लियर कर देगा। सो अगर आप कुछ कह रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ कह रहा है, उस कंडीशन में भी आपको रिफंड नहीं मिलता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि आपने जो भी बैंक अकाउंट लिंक किया है रिफंड के लिए, जैसे मैं आपको अपना बैंक अकाउंट बता देता हूँ। मैंने अपना जो बैंक अकाउंट लिंक किया है वो HDFC बैंक का अकाउंट लिंक किया है। ये मेरा जो बैंक अकाउंट है इसको मैंने वेरीफाई भी किया है, एंड ये जो मेरा बैंक अकाउंट मैंने लिंक किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे जिसपे मुझे रिफंड लेना है, मैंने वो बैंक अकाउंट लिंक किया है मेरा, जिसमें मेरा पैन कार्ड लिंक है। अगर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ तो आपका जो पैसा है सिंपली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो रिफंड किया जाएगा वो आपको नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।